तो जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 1160 रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर में हमें कुछ बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिली कि कैसे जॉय बॉय ने प्लान किया था तीनों इंसेंट वेपन को यंगर जनरेशन को देने का। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि एक टाइम होगा जब जॉय बॉय के पास तीनों इंसेंट वेपन के एक्सेस हो। एंड ये भी देखने को मिलता है कि सारे लोग रोजर के ऊपर गुस्सा है क्योंकि जब उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी तो क्यों उसने किसी को नहीं बताया उसके बारे में, जबकि वो सब कुछ जानता था, इंसेंट वॉर, 3 वेपन एंड ऑल। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। हाँ, वीडियो का एंड तक देखना एंड अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जहाँ से हमने लेफ्ट किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें और रिएक्शन देखने को मिलते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सभी लोग यही पूछते हैं कि 800 साल पहले वॉर स्टार्ट हुआ था तो वॉर अभी तक कैसे चल सकता है, क्योंकि सारे उस टाइम के लोग मर चुके होंगे, तो ये वॉर अब लड़ेगा कौन। और वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करता है एंड हमें इमू दिखाया जाता है रूम ऑफ फ्लावर्स में। अगेन ये कंफर्म नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल, और वो एक लेडी के पोस्टर को देख रहा है एंड वो लेडी जो पोस्टर में थी उसका फेस वीवी से बहुत ही मिलता जुलता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो पोस्टर लिली का है। लिली को आप ऐसा मान लो कि वो वाइट सेंचुरी की बीवी है, तो ओरिजिनल प्रिंसेस ऑफ नेफरतारी फैमिली। एंड ये थियरी अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर है कि इमू ने अपनी बॉडी लिली से स्वैप करी होगी, सबसे अल्टीमेट डेविल फ्रूट ओपी नोमी का यूज़ करके। उसी यूज़र या फिर किसी और ने इमू के ऊपर परपेचुअल यूज सर्जरी परफॉर्म की होगी ताकि वो अमर बन सके, और इसी वजह से अभी तक वॉर चालू है क्योंकि अभी इमू जिंदा है। एंड गोरोसे भी, मुझे नहीं लगता कि गोरोसे के ऊपर भी वो सर्जरी परफॉर्म हुई। इसका कुछ डिमोनिक मैजिक से लेना देना है जो अभी शायद किसी को पता नहीं। एंड इमू ने लिली की बॉडी क्यों चूज की होगी, उसका रीजन शायद ये हो सकता है या उसी के पास पावर है सी किंग्स को कंट्रोल करने, सेम ऐसे यूरेनस को कंट्रोल करने की पावर लिली के पास हो। इस थियरी का पक्का कोई प्रूफ नहीं है, बट हाँ फिलहाल ये सबसे स्ट्रॉन्ग थियरी है। और अब हम देख सकते हैं अलाबास्टा किंगडम में जहाँ पे इग्रम और कर्वम रो रहे थे वीवी का मिसिंग पोस्टर देख के, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि लिली जिंदा है या मर चुके हैं। लेकिन एज ऑडियंस हमें पता है वीवी अभी पूरी तरह से जिंदा है एंड वो अभी मॉर्गन के पास सेफ है। वो रेवेरी से बिल्कुल सेफ भाग गई थी वर्लपूल की मदद से। वेगापंक ये भी इंफॉर्मेशन बता देता है कि उसे पता है कि मदर फ्लेम का थोड़ा पोर्शन चोरी हो गया है एंड उसका एक एंशिएंट वेपन को फ्यूल करने के लिए यूज़ हुआ है। एंड हम मोमोनोसुके एंड क्रोकोडाइल को भी देख सकते हैं। वेगापंक रिवील कर देता है कि कैसे लुलुशिया किंगडम को एक एंशिएंट वेपन से उड़ा दिया गया था एंड उस एंशिएंट वेपन को चलाने के लिए मदर फ्लेम का यूज़ हुआ था। एंड वो सबको सॉरी भी कहता है एंड बोलता है कि उसे पता नहीं इसने एंशिएंट वेपन को एक्टिवेट किया, लेकिन वर्ल्ड एक बार फिर से डूब सकता है। एक चीज़ ये भी है कि वेगापंक ये बोल रहा है कि एंशिएंट वेपन का यूज़ हुआ था लुलुशिया को डिस्ट्रॉय करने, लेकिन वो उसका नाम यूरेनस नहीं बताता। अब हमें पता है कि अटैक ऐसे हुआ, उसमें वो प्लूटन नहीं हो सकता क्योंकि वो अटैक स्काई से हुआ था एंड वो पोसाइडन भी नहीं हो सकता क्योंकि उस अटैक में सी भी इन्वॉल्व नहीं। सो ये पॉसिबिलिटी है। ये शायद ये नॉलेज ना हो वेगापंक के पास कि तीनों वेपन क्या है एंड वो कैसे यूज़ होते हैं। एंड वो बताता है कि उसे नहीं पता कि इसने ये एंशिएंट वेपन एक्टिवेट, मतलब कि वो इमू के बारे में नहीं जानता। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत टाइम और मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने, एक लाइक तो बनती है आप लोग। हमें आगे न्यू मरीन फोर्ट दिखाया जाता है जहाँ सेन गोकू एंड सूरो को दिखाया जाता है। सेन गोकू स्ट्रेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा खाना ठूस के खा रहा है एंड अकाइनू भी देखने को मिलता है जो अपने हाथ में सिगार लिए हुए बैठा था और बोलता है कि वेगापंक सच में सब राज खोल रहा है। मीन्स अकाइनू को कुछ सीक्रेट पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के, लेकिन वो अभी भी अपने एब्सोल्यूट जस्टिस को छोड़ नहीं सकता। एंड हमें आइसलैंड पे वापस जाते हैं जहाँ पे स्टर्सी और एडिसन बात कर रहे थे। स्टर्सी एडिसन से कहती है कि काकू को वहाँ से जाने दे क्योंकि वो अभी मिडल ऑफ आइसलैंड में है। चैप्टर में देखा कि कैसे लूस टूरो पूरे पंक रैकोर्ड को बीच में से काट देता है एंड एडिसन स्टर्सी से माफ़ी मांगता है, कहता है कि सॉरी मैंने ही तुम्हें CP0 को बिट्रे करने के लिए कहा। और वो ये जानता है कि स्टर्सी CP0 के सारे मेंबर्स को अपना फ्रेंड मानती है एंड वो वेगापंक के लिए उसकी लॉयल्टी को भी इग्नोर नहीं कर सकता, और यही चीज़ उसे एक ह्यूमन बनाती। यॉर्क शॉक हो जाती है कि स्टेला को पता है कि मदर फ्लेम की चोरी के बारे में, बिकॉज वो अपना कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं कर रही थी पंक रिकॉर्ड। और अब ये भी कंफर्म हो ही गया कि यॉर्क ही है वो जिसने मदर फ्लेम चोरी किया एंड उसी ने वो गोरोसे को दिया ताकि वो आगे इमू को दे सके एंड लुलु शायद आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सके। और शायद वो बहुत सारी और चीज़ें भी दे रही हो जब तक मदर फ्लेम फुली रिकवर ना हो जाए। और यॉर्क ये सोचती है कि वेगापंक को पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके पीछे आ रही, तो वो सिंपली मेन डेंडेन मुशी को कोई छुपाएगा नहीं कि उसे पता है मेन डेंडेन मुशी कहाँ है। एंड वो बताती है कि एंशिएंट रोबोट
उस लिंक्डइन उसी को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो सारे गोरोसे को भी इंफॉर्मेशन बता दे। और मेरा मानना सही होगा तो एडेड आर्क की फाइनल बैटल यही होगी, जायंट रोबोट और 5 गोरोसे के बीच में। और इसी का फ़ायदा उठा लूफी, जायंट्स और सारे लोग एस्केप कर पाएंगे। एंशिएंट रोबोट बहुत ही पावरफुल तो है विदाउट एनी डाउट, क्योंकि वो जॉय बॉय का कंपेनियन है और वो एंशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बना है, जो आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। सो देयर इज़ नो डाउट कि वो पावरफुल तो है। हमने देखा कि ऐसे उसके ऊपर एक भी अटैक का असर नहीं हो रहा एंड उसको हराने के लिए 5 गोरोसे को साथ मिलकर उससे फाइट करनी पड़ेगी, या फिर उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड ऑटोमेटिक मैसेज कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन डैमेज इज ऑलरेडी डन। वेगापंक जो करना चाहता था वो उसने कर दिया एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जो अभी रिवॉल्यूशन आर्मी लड़ रही थी उसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। और वेगापंक जी बताता है कि जॉय बॉय ही था जिसने प्लान बनाया था कि यंग जनरेशन को वो 3 एंशिएंट वेपन पास ऑन किया जाए। और वेगापंक ये नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया, और इसी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पाता कि जॉय बॉय सही है या गलत। और जिस दिन वर्ल्ड फिर से फ्लड की सिचुएशन में उस दिन ये डिसाइड होगा कि वो सही था या फिर ये वेगापंक की बेवकूफ़ आदमी के जैसे बात कर। जॉय बॉय जो कि इस पूरे एंशिएंट वॉर का हीरो है, उसने ऑफकोर्स कोई ना कोई रीज़न रहा ही होगा एंशिएंट वेपन पास करने का। उसे पता होगा ये 3 वेपन नीडेड है ह्यूमन को डिफीट करने के लिए। और शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि रेड लाइन को तोड़ वापस से वर्ल्ड जैसा पहले था वो वैसा बनाने के लिए ये तीनों वेपन नीडेड है। एंड जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, ऐसा पॉसिबल है कि जॉय बॉय के पास तीनों एंशिएंट वेपन का एक्सेस हो, या फिर उसके अलायंस के पास जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट और ईमो से फाइट कर रहे थे और एंशिएंट वेपन की बात कर ही रहे हैं। तो हम सीरा ओशी को फिशमैन आइलैंड में देखते हैं और उनका रिएक्शन भी हमें देखने को मिलता है। वेगापंक ये भी बताता है कि वर्ल्ड सेंचुरी से जुड़ी बहुत सारी मिस्ट्रीज है और एक ग्रुप है जिसने ये सारी बात पता है, और वो है नॉन अदर देन रोजर पायरेट्स। हम क्रॉकस को देखते हैं ट्विन कैप में, और जहाँ पे सिटी में सारे लोग ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। वेगापंक बताता है कि उन लोगों को सारी सच्चाई पता थी, फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने कोई एक्शन नहीं। और अब चैप्टर के आखिरी पेज में शैकी को देखते हैं, वो पायरों को मार रही रिलीफ को कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रंक, ऐसा यूजुअल नहीं है रिलीफ। और रिलीफ कहता है कि अभी मैं बूढ़ा ड्रंक में, और वेगापंक तुम जैसे बूढ़े आदमी को भी सारे यंग जनरेशन का मजा बिगाड़ना नहीं चाहिए। लास्ट में वो हंसते हुए बोलता है इट्स देयर फन राइट रॉजर। और लास्ट में एक एडिटर की कमेंट भी है कि जिसे सब पता था वो सिर्फ स्माइल कर रहा है। और यही एक चीज़ समझ नहीं आती। रोजर पायरेट्स लाफ्टेल पहुंच जाते हैं, वहाँ पे सारा सच जाए, वो सभी लोग बहुत ही जोर से सिर्फ हंसी रहे थे। एंड वो मोमेंट वन पीस की हिस्ट्री की सबसे बढ़िया मोमेंट। और अगर रोजर को सारा सच पता था तो उसने कुछ किया क्यों नहीं? उसने सिर्फ सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसको इजीली एक्सिक्यूट करने, क्योंकि वो ऐसे भी मरने ही वाला था डिसीज की वजह से। वर्ल्ड गवर्नमेंट जिसने अभी तक सारी बुरी चीज़ की है वो सब उसको पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मे भी उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई फिक्र ही नहीं वर्ल्ड की। उसे पता था कि जॉय बॉय रीइंकार्नेट हो गए एज ए लूफी, सीरा ओशी एज अ पोसाइडन जॉय बॉय के इनकार्नेशन को हेल्प करेगी एंड अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। आप लोगों को क्या लगता है इसका रीज़न क्या रहा होगा कि रोजर ने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।